गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि जैक का रिज़ल्ट आ गया है और जैक बोर्ड का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा नंबर मिला, ये खुशी की बात है। और जैसा कि हमको जहाँ तक नॉलेज मिला है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस लिए हैं, ठीक है। तो बात ये है कि साइंस लेना इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट याद रखिए अगर साइंस लीजिएगा तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं यहाँ जो क्लास लूँगा वो मैथमेटिक्स का क्लास लूँगी और पूरा बेसिक्स लेवल से लूँगा, ठीक है। इतना बेसिक्स लेवल से कि आपका अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो तो आप भी इसको अच्छा से सॉल्व करो, ठीक है। तो चैप्टर बाय चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पे डेमो दूंगा, आपको सिर्फ समझना है कि आप मेरा कंसेप्ट आप समझ पाते हो कि नहीं, ओके। मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक्स से बेसिक्स तोड़ के बताऊँगा, ठीक है। आगे अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि पता नहीं साइंस लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये डेमो क्लास आप देख लीजिए, उसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको साइंस लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आज का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। जिस तरह से रियल नंबर है उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, मैं यहाँ सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि देखिए कितना आसान है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो a+ib के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एनी नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a+ib, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और हम बोल सकते हैं अगर z अगर ये वैल्यू है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे a और b क्या है, a एंड b ये कोई भी रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, -5, -4, 0, 3/2 ये सारा, या √5, ये कोई भी वास्तविक संख्या जो रियल नंबर वो हो सकता है। और यहाँ i क्या है, i को हम लोग बोलते हैं आईओटा। इसका वैल्यू होता है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू होता है √-1, ठीक है। हम इस पे वैल्यू पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई भी नंबर अगर a+ib के फॉर्म में लिखा हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, बस इतना, राइट। एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 2+, ठीक है, i3, ठीक है, 2+ i3, इसी के जैसा दिख रहा है, i भी है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली बुक में ऐसा नहीं होता है लिखा हुआ, z लिखा रहता है 2+3i। ऐसा क्यों, इसका रीज़न है, ठीक है, क्योंकि जो नंबर है वो पहले लिखा जाता है। जैसे आप एक उदाहरण लेते हैं, आप ही बताइए क्या हम x2 लिखेंगे या 2x लिखेंगे, बोलिए। नंबर को पहले लिखा जाता है, वेरिएबल को बाद में, इसी तरह से नंबर को, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आप चाहो तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दे सकते हो, 2/3 + 4i या ओनली 7i, बस i दिखा तो आप समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, मोटा मोटी अभी के कंसेप्ट के अनुसार। सिर्फ i अगर दिख गया कहीं भी, i इज आयोटा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में a और b जो है वो आपका रियल नंबर है, ठीक है। इसमें हम लोग अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें a और b के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ a और b रियल नंबर है, और ये जो a है, a जो है, a इज रियल पार्ट, याद रखिएगा, रियल पार्ट, और b को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसका रीज़न भी है कि a को रियल पार्ट क्यों बोलते हैं, b को इमेजिनरी पार्ट क्यों बोलते हैं। देखिए i जो है, i का वैल्यू √-1 होता है, तो ये i जो है इमेजिनरी है, ठीक है। इसीलिए इमेजिनरी के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और
यानी कि जो i के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वो होगा आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, और जो अकेले होगा वो रियल पार्ट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और आपको बोलेगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, आप क्या करो, लिखो, तो आप लिख सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए z बराबर 3 + 7i दिया है और आपको बोलेगा कि आप इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ, मतलब a और b का वैल्यू बताओ। तो आप ही बताओ, z = a + ib लिखेंगे। तो आप बताइए रियल पार्ट किसका, z का, रियल पार्ट z का क्या होता है, a होता है, और a का वैल्यू क्या है 3। इमेजिनरी पार्ट जो i से जुड़ा हुआ रहता है, इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, ठीक है, जिसको हम b बोलते हैं, और b के क्या वैल्यू है इसका 7। तो यानी कि आप देख सकते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रहेगा और आपको बोलेगा कि रियल पार्ट निकाले, इमेजिनरी पार्ट निकाले, बड़ा ही आसान है। जो i के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट और जो अकेला होगा वो रियल पार्ट। इसमें अलग अलग केसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत आसान केसेस है। पहले हम लोग i पे आते हैं, क्योंकि आयोटा के बारे में बहुत ज़रूरी है समझना कि ये i का वैल्यू क्या क्या होता है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो i का हम डिफरेंट वैल्यू समझेंगे। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने सिर्फ और सिर्फ i का वैल्यू बताया। i का वैल्यू है √-1, ये बताया, ठीक है। अब इसके बेसिस में हम लोग i का सारा वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उसी से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब i का वैल्यू अगर आपको बोलेगा i² का वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे, i का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो i², ये √ का स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा -1। तो आपको क्या समझ में आया कि i², देयरफॉर i² का वैल्यू क्या आ गया -1। अब इसी तरह से iq का वैल्यू अगर बोलेगा, iq का वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं i² × i, iq को, ठीक है। अब i² का वैल्यू देखिए कितना लिखा है, -1 लिखा है, और i का वैल्यू देखो, i का वैल्यू नॉर्मली हम पुट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स 98% क्वेश्चन में, ठीक है, i का वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। आपको बताएंगे किस केस में। तो आगे अब i का वैल्यू अब नहीं पुट करना है, तो i को एज ए i ही रखना है। तो -1 × i, इसका वैल्यू क्या आ गया -i। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, iq का। एक लास्ट i4 पे आते हैं। i4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, i4 का वैल्यू हो जाएगा i⁻² × i⁻², ठीक है। तो i⁻² क्या है, i⁻² का वैल्यू कितना -1, ठीक है, और इंटू -1, तो माइनस प्लस क्या हो गया 1। इस तरह से आपने i², iq और i4 का वैल्यू निकाल लिया। तो इसको हम क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ होता है, ठीक है। i का वैल्यू तो आपको पता है, द वैल्यू ऑफ i = √-1। दूसरा वैल्यू i² का वैल्यू अभी आपने निकाला -1, iq का वैल्यू क्या निकला -i, i4 का वैल्यू क्या निकला 1, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इतना वैल्यू निकाल लिया। अगर आप चाहो तो i⁻5, i⁻6 वो सारा वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको बोलेगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ठीक है, मान निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सॉल्व करने के लिए आपको बोलेगा i का पावर, ठीक है, 9 का वैल्यू निकालिए। अब बस ये 4 वैल्यू हमको पता होना चाहिए। i का पावर 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ होता है। जैसे आपको बोलेगा i का पावर 9 का वैल्यू निकालना, बहुत ही आसान है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक प्रोसेस समझते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन को तो आसानी से बना सकते हैं, बट प्रोसेस ऐसा है कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो भी वही प्रोसेस यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये i का पावर 4, इसको 4 से, ये पावर जो भी है 9, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। कितना बार में आएगा, 4 × 2 = 8, रिमाइंडर 1 बच गया। तो हम इसको इस डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, i का पावर 4 ही लिखेंगे, इसको i का पावर 4 के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि i का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1, सिंपल है, इसीलिए हम इसको
या दूसरा माइनस प्लस में आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम i का पावर 4, i का पावर 9 को i का पावर 4 के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम i का पावर 4 लिख लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है ये कोसेंट कितना आया 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इंटू करेंगे और यहाँ भी i लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या बचा है 1, तो यहाँ जो रिमाइंडर बचा है उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे i का पावर 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, i का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर और i का पावर 1 मतलब यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू आई, यानी कि इसका वैल्यू आ गया i, ठीक है। यानी कि i का पावर जो 9 आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका वैल्यू क्या आ गया i, तो ये आंसर, ठीक है। i का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो इसी तरह से मान लीजिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन रह सकता है, छोटा क्वेश्चन नहीं रह सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही प्रोसेस से। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, प्लीज़ ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, ठीक है, i का पावर जैसे सॉल्व करने के लिए आपसे पूछ सकता है 63, तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, i का पावर 4 लिख देंगे और यहाँ i, अब हम क्या करेंगे साइड में 63 को, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर हो गया, यहाँ 3, ठीक है, 4 कितना 4 5 20, देखिए 3 आया शेषफल। तो ये 15 जो है, ये 15 जो है यहाँ लिखेंगे और ये i का पावर क्या लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे, बस ये याद रखना है। तो अब i का पावर 4 मतलब ये 1 का पावर 15 और i का पावर 3 आप देखिए कितना वैल्यू है -i, ठीक है। तो हम तो ये बोले थे i का पावर कितना भी रहे, 1 का पावर कितना भी रहे उसका वैल्यू 1 ही होगा और ये -i, तो इसका आंसर क्या हो गया माइनस है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे झारखंड कंबाइन में क्वेश्चन इस तरह से रहता है, ठीक है। जैसे मान लो जनरली ये साल चल रहा है 2021, तो आपको बोल सकता है i का पावर, ठीक है, 2021 का, ठीक है, सॉल्व कीजिए इसका वैल्यू। तो फिर उसी तरह से क्या करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है, i का पावर 4 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे इंटू और यहाँ i लिखेंगे। अब 2021 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 बार में 20 कैंसिल हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ 4 बार में 20, ये 1, 504 आया तो यहाँ लिख देंगे 504 और रिमाइंडर 1 बचा तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये i का पावर 4 का मतलब क्या, इसका मतलब 1, ठीक है ना, ये 1 हो गया, 1 का पावर 504, ठीक। और ये i का पावर 1 मतलब i, तो 1 का पावर कितना भी रखेंगे 1 आएगा और ये i, यानी कि ये आंसर कितना आ गया i। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो सिंपल i के फॉर्मेट में रहा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि i अगर डिनोमिनेटर में रहा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए चौथा क्वेश्चन आपको बोलेगा कि 1/i का मान ज्ञात करें, सॉल्व करें, कैसे करोगे, ठीक है। या 1/i नहीं लेते हैं, 1/i का पावर, 1/i का पावर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो 33, इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए तरीका वही है, पहले हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1/, जैसा है इसको लिखेंगे i का पावर 4, ठीक है, इंटू i। अब ये 33 को क्या करेंगे जिस तरह से पहले किए थे, 4 से भागा देंगे, 8 बार में 32, रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये 8 जो है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और ये 1 आया तो 1 यहाँ लिखेंगे। जैसे सरल पहले करते थे वैसे ही करेंगे, किसी तरह का कोई चेंज नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो आप बताइए ये हो गया 1 और ये 1 का पावर 8 और ये i का पावर 1 मतलब क्या i, तो ये तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1 का पावर 8 मतलब 1 और ये i, यानी कि आपका जो आ गया 1/i आ गया, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, ठीक है, अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, परमेयकरण करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, परमेयकरण क्यों करना पड़ता है? परमेयकरण तो तब करना होता है जब इसका हर में यानी कि डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, लेकिन यहाँ तो रूट है नहीं, यहाँ तो i है। तो आप ध्यान से देखिए ये i क्या है, यह i रूट ही है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√(-1)। तो आप बताइए ये रूट ही है,
इस रूट को हटाना है, मतलब इस आई को हटाना है, इसलिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा, परमेयकरण करना पड़ेगा। तो हम लोग परमेयकरण कैसे करेंगे, जो नंबर रहता था जैसे √2 रहता था, याद कीजिए 1/√2 रहता था, इसका परमेयकरण इसी संख्या से हम लोग क्या करते थे, ऊपर नीचे गुना कर देते थे। ये हो गया 1 × √2 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, रूट गायब हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, आई है तो आई से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो अब बताइए 1 × आई हो गया, और ये आई गुना आई क्या हो गया, i²। अब ये आई हो गया और i² का वैल्यू देखो कितना है, -1। तो इस तरह से -1 × i क्या हो जाएगा, ये -i, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारा तरह तरह का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आई से रिलेटेड। आप देखिए RS अग्रवाल हो या NCERT क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने देखा। चलो 5वां क्वेश्चन अगर आपसे बोलेगा कि आप इसको सरल करें, ठीक है, i प्लस i का पावर स्क्वायर प्लस i का पावर क्यू प्लस i का पावर 4, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अगर सरल करना है तो हम क्या करेंगे, i का मान निकालेंगे। हमने आपको बोला कि i का वैल्यू कभी नहीं पुट करेंगे। i² का मान कितना है, देखो i² का मान कितना, -1 है, लिख दिए। iq का मान कितना है, -i। i4 का मान कितना है, ध्यान दो 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये i हो गया प्लस और माइनस, -1 प्लस और माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -i और ये +1। तो एक बार -1 और +1 ये कट गया, और यहाँ प्लस है, +i -i कट गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह का पूछ सकता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, छठा नंबर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए 4 तक देखें, i का पावर 5 प्लस i का पावर 6 प्लस i का पावर 7 प्लस i का पावर 8। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि i प्लस i² प्लस iq प्लस i4, इसका मान क्या होगा, 0। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करो, 5 है तो एक बात बताओ, i का पावर अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो 5 में 4 निकल गया, तो यहाँ i बचेगा, 6 में 4 i², ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, i का पावर 3 और यहाँ के i का पावर 4। तो आप ध्यान से देखिए, ये i का पावर 4 यानी कि आप मान लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ये कितना हो गया, ये 1। और यहाँ बताइए इसका मान क्या है, 0 है, तो ये हो गया 0। तो 1 × 0 क्या हो गया, 0। तो इस तरह से i का पावर 5, i का पावर 6, i का पावर 7, 8, इस तरह से ये 4 नंबर, यानी कि शुरू का i से लेके 4 तक 0, 5 से लेके 8 तक 0। तो क्या i⁻9 से 12 भी 0 होगा, देखिए चेक कीजिए, है ना, देखिए चेक कीजिए सीक्वेंस क्या बन रहा है, आपको खुद पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज i⁻9 प्लस i⁻10 प्लस i⁻11 प्लस i⁻12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमने क्या देखा, i का पावर, ठीक है, क्या i का पावर 5, i का पावर 6, i का पावर 7 और i का पावर 8, ये भी 0 आ गया। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप सोचिए, फिर क्या कीजिए, i का पावर, ठीक है, क्योंकि 5 लाना है तो i का पावर 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। i का पावर अगर 4 कॉमन ले लेते हैं, या प्रोसेस वाइज भी चल सकता है, i का वैल्यू वो वाला जो हम आपको बताए थे डिवाइड करके। तो i का पावर 4 अगर कॉमन लेते हैं, i का पावर 5, i का पावर 6, i का पावर 7 प्लस i का पावर 8। अब बताइए i का पावर 4 हो गया, और ये वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला 0, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। तो इस तरह से आप लॉजिक समझिए, ठीक है। अब देखिए इतना क्वेश्चन हम लोग देख लिए, यानी कि i का पावर ये भी समझ में आ गया, i का पावर 9 प्लस i का पावर 10 प्लस i का पावर 11, ठीक है, i का पावर 11 प्लस i का पावर 12 बराबर भी 0। इसका मतलब सीक्वेंस बढ़ रहा है, यानी कि फिर i का पावर 12 से लेके, ठीक है, i का पावर 16 सब 0 आएगा, 4 का सीक्वेंस में 0 आ रहा है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे कि झारखंड इंजीनियरिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, अब बताइए i का पावर 1 प्लस i का पावर 2 से लेके i का पावर 8 तक, तो आप देख रहे हैं 8 में सीक्वेंस हो रहा है, एकदम बिना देखे आप बोल दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, 0। अगर 8 के जगह बोलेगा नहीं और बताइए लेके i का पावर 12,
तो इसका भी वैल्यू 0। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। एक और आयोटा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, 10वां नंबर i का पावर 63 प्लस 1/i का पावर 63, इस तरह से क्वेश्चन आपका है बुक में। तो एक एक करके ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको पता है, इसको हम लोग भागा देंगे 63 को। ठीक है, किससे भागा देंगे बताइए? 4 से। ठीक है, 4 से, 4 एकम 4, तो ये 23 हो गया, 4 5 20, और आपका भागफल क्या आ गया? 3 आ गया, तो 15। तो इसको हम क्या करेंगे बताओ? i का पावर 4 और यहाँ भी लिखेंगे i। तो बताइए, यहाँ 15 जो है यहाँ लिखेंगे और इस i का पावर क्या लिखेंगे? 3। ठीक, प्लस यहाँ भी उसी तरह से i का पावर 4 और गुना, तो यहाँ 4, यहाँ क्या लिखेंगे? सेम चीज़ है, तो यहाँ भी 15 और यहाँ क्या? 3। तो ये आप बताइए, ये वैल्यू डायरेक्ट 1 हो गया। 1 इंटू आई का पावर 3 का वैल्यू क्या है? -i, वो लिख दीजिए, प्लस 1/, ये हो गया 1, इसका वैल्यू माइनस। ठीक है, तो 1 इंटू -i, ये हो गया -i, फिर प्लस और माइनस, माइनस 1/i हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1/i आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ रैशनलाइज करना पड़ेगा i और i से। तो ये हो गया -i माइनस 1 इंटू i हो गया, और ये i इंटू i क्या हो गया? i² हो गया। अब यहाँ i² का वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ i² का वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। ये -i है, ठीक है, -i, और i² का वैल्यू क्या है? देखो -1 है, तो यहाँ -1 कर देंगे। तो आगे बढ़ाइए। ठीक है, ये हो गया आपका -i और माइनस माइनस प्लस i/1 नहीं लिखते हैं, और इसको काट दीजिए, आपका क्या उत्तर आ गया? 0। तो इस तरह से बेसिक्स क्लास, ये लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि आयोटा है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस के बारे में, कंजुगेट उसके बारे में, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से बेसिक, आसान से आसान तरीका में बताऊं। ठीक है, तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।